नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे कैंसर कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको पैंक्रियाज या स्वादुपिंड कैंसर के अवेयरनेस के बारे में कुछ स्टेप्स बताएगा। दोस्तों, पैंक्रियाज कैंसर बहुत ही खतरनाक कैंसर है। मैक्सिमम पेशेंट्स स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं, जब इसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता और कीमोथेरेपी ही एकमात्र इलाज उसमें रह पाता है। पैंक्रियाज कैंसर के सिम्टम्स माइल्ड एब्डोमिनल पेन से लेके सीवियर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, वेट लॉस, जॉन्डिस और कई और सिम्टम्स आ सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स टू डील विथ। पैंक्रियाटिक कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल, जिसे हम बेंचमार्क मारते हैं किसी भी कैंसर के सर्वाइवल का, लेस देन 5% है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पेशेंट जो पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट होंगे वो 5 साल तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रिवेंशन के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेक्निक नहीं है, जैसे सोनोग्राफी हुआ या सीटी स्कैन हुआ या कोई ब्लड टेस्ट हुआ जिससे हम पता कर सकें कि किसी को पैंक्रियाज का कैंसर डेवलप हो रहा है कि नहीं। कुछ कॉमन कारण है पैंक्रियाज कैंसर डेवलप होने के, उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग प्रमुख तरह से शामिल हैं। इसके अलावा एक मेडिकल एंटिटी जिसको हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, कि जिसमें पैंक्रियाज में सूजन आती है और उसके बाद पैंक्रियाज निष्क्रिय हो जाता है, उसका पार्ट एक निष्क्रिय हो जाता है और उसके बाद कुछ सालों के बाद इसमें कैंसर का जन्म होता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी एंटिटी है जिसमें पैंक्रियाज के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पैंक्रियाज के 3 पार्ट्स हैं। एक है हेड ऑफ पैंक्रियाज जो आंतड़ों से लगा हुआ होता है, एक है अनसिनेट प्रोसेस एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज और एक है टेल ऑफ पैंक्रियाज जो कि उसका पूंछ के जैसा है। जो हेड ऑफ पैंक्रियाज है, जहाँ पर कैंसर्स डेवलप होते हैं कॉमनली, वहाँ पे आंतड़ों में सूजन आने की वजह से और पित्ताशय की नली को दबने की वजह से यूजुअली जॉन्डिस ये प्रेडोमिनेंट सिम्टम पहले दिखता है। कई बार जॉन्डिस को रिलीव किया जाता है और उसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर की ट्रीटमेंट ईदर सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन उनको दिया जाता है। जो कैंसर्स में बॉडी में या टेल में पैंक्रियाज कैंसर्स डेवलप होते हैं उसमें जॉन्डिस या आंतड़ों में सूजन या वॉमिटिंग ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, माइल्ड एब्डोमिनल पेन ही उसके सिम्टम्स होते हैं। इसका डायग्नोसिस 2-3 टेक्निक से किया जाता है। अगर हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर है तो कई बार एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जिसे हम EUS बोलते हैं, उसके द्वारा इसका FNAC या बायोप्सी लिया जाता है और इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। दूसरे क्षेत्रों में CT गाइडेड बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। CA 19.9 नाम का एक ब्लड मार्कर है जो हमें पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज करने में थोड़ी मदद कर सकता है। अगर ये CA 19.9 मार्कर बहुत बड़ा होगा ब्लड में तो पैंक्रियाटिक कैंसर कई जगहों पे फैला होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या उसका बल्क ऑफ डिजीज़ ज़्यादा हो, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। ये करीब 50 से 60% कैंसर्स में एडवांस स्टेजेस में होता है। CA 19.9 नॉर्मल है, इसका मतलब पैंक्रियाटिक कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। CA 19.9 अगर बढ़ा है तो हमें उसे रेगुलरली मॉनिटर करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ताकि पता चले कि वो कम हो रहा है तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब बीमारी बढ़ रही है। दूसरी जांच है जैसे सोनोग्राफी, CT स्कैन और अभी हम लेटेस्ट पेट स्कैन करते हैं जिससे पैंक्रियाटिक कैंसर का स्टेजिंग पता चलता है। जहाँ पर ऐसा पता लगता है कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर ऑपरेबल है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड स्टेज में जहाँ ये फैला नहीं हो, वहाँ पर और एक एडवांस CT स्कैन जिसको हम ट्राइफेजिक CT बोलते हैं वो किया जाता है, ताकि पैंक्रियाज ऑर्गन का बाकी दूसरे ऑर्गन्स के साथ कैसा रिलेशन है और कहीं दूसरे ऑर्गन में वो फंसा है या धंस गया है या नहीं, ये पता चलता है। ऑन्कोसर्जिकल ओपिनियन लिया जाता है। अगर पैंक्रियाटिक कैंसर में ऑन्कोसर्जन बोलते हैं कि इसमें सर्जरी पॉसिबल है तो पैंक्रियाटिको डुओडेनेक्टमी या विपल्स नाम की एक सर्जरी की जाती है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें 8 से 10 दिन का समय पेशेंट को हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है। एक बार ये विपल्स पॉसिबल हो जाए तो पैंक्रियाज और उसके लगे कुछ ऑर्गन्स जिसमें ये जा सकता है उसको हम निकालते हैं और उसे जांच के लिए भेजते हैं। जिन पेशेंट्स में ऑपरेशन की संभावना होती है उसमें ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कैंसर वापस नहीं आए। जिन केसेस में ऑपरेशन हो नहीं सकता,
लेकिन कैंसर और किसी दूसरे ऑर्गन में फैला नहीं है, वहाँ हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कीमो रेडिएशन बोलते हैं, और उसे कंट्रोल करने की एक कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले बताया, 50 से 60% लोगों में पैंक्रियाटिक कैंसर भी लास्ट स्टेज में, एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होता है, जहाँ पे क्योर करने की कोई संभावना नहीं है, जिसमें कीमोथेरेपी ही हमारा एकमात्र साधन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पेशेंट्स को सिम्टम्स में राहत मिलेगी, उनके पेन और बाकी के सिम्टम्स कम होंगे, उनका लाइफ प्रोलॉन्ग होगा और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगा। पैंक्रियाटिक कैंसर में अभी कुछ नई ट्रीटमेंट, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जैसे कि दूसरे कैंसर्स में भी पाया गया है, वैसे इस कैंसर में भी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी का कुछ विशिष्ट सिनारियोज में उपयोग करके हम उन्हें एक लाइफ एक्सटेंशन दे पाते हैं। जैसे पहले भी बताया कि अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग टेक्निक्स कोई नहीं है। आपको अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स है जो पैंक्रियाज रिलेटेड हैं, तुरंत ही आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और उन्हें अगर कुछ भी अंदेशा हो कि इसमें कैंसर की कोई संभावना है, तो तुरंत ही सर्जिकल या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की आप राय लें। धन्यवाद।